सवाल कौन से हैं जरा वो भी दर्शकों के सामने रख दिए। बड़े सवाल में ये कि फिर से बढ़ के टैरिफ वॉर में कितना हमें और दिक्कतें होंगी, तकलीफें होंगी, कितना असर होगा इस टैरिफ वॉर का, ये आज का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है आपके लिए। दूसरा सवाल ये कि कल जो हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, क्या ये रिकवरी फिर से गायब होती दिखेगी, स्वाहा होती दिखेगी? ये जो डर है इसका क्या निफ्टी फिर से 21,800 की तरफ तो नहीं बढ़ रहा? ये भी देखना समझना पड़ेगा। ये एक और तीसरी बात है। चौथा है कि क्या आरबीआई बाजार को डूबने से आज बचा सकता है, आज और आने वाले समय में? क्या आरबीआई कुछ ऐसा करे जिससे कि बाजार डूबे ना? और किन शेयरों और सेक्टर में गिरावट ज़्यादा रह सकती, अगर गिरावट बने तो? इन 5 सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हम आज। लेकिन सर थोड़ा सा अब यहाँ पर मार्केट्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स पे, क्योंकि सर यहाँ पर कुछ अच्छे क्यूज दिख रहे हैं। आज सुबह सुबह हम लोग ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स नीचे थे गिफ्ट निफ्टी में, देखिए रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स की रिकवरी वहां दिखी। और यूएस मार्केट्स की भी बात करें तो यहाँ रिकवरी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, सब में हमने देखा है कुछ अच्छी रिकवरी आई है। निके इनफैक्ट हम सुबह सुबह देख रहे थे 1000 पॉइंट से अधिक कमजोर था वहां पर भी। तो ये कुछ अच्छा। जापान और चीन काफी आज नीचे काफी खुले, लेकिन अब थोड़े से बेहतर होते हैं। लेकिन चीन कितना है अभी तो, ओह ग्रीन में आ गया है, क्या बात है। जापान 2.5% नीचे अभी भी है, 800-900 पॉइंट नीचे। हांगकांग करीबन 1.25% नीचे। हाँ, तो चीन को छोड़कर बाकी मामला थोड़ा सा ढीला है, बट रिकवरी निचले स्तर से एक अच्छी होती हुई दिख रही है, ये एक अच्छी बात है। चलिए, तो आज के कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल हमने बहुत स्ट्रेंथ की फोकस किया था। सर आज क्योंकि बड़ा दिन है, लेकिन अच्छी चीज़ों से के साथ शुरुआत की जाए। यूएस चीन के बीच में ये जो लड़ाई हो रही है, बिल्कुल आपने कहा ना कुत्ते बिल्ले वाली लड़ाई, तो उसमें हमारे लिए कैसा मौका है? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आज इम्पोर्टेंट, इससे पहले कि मैं बताऊं कि कल देर रात अमेरिका में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आज चूँकि 7th वर्क एनिवर्सरी है और कुछ पॉजिटिव चीज़ों के साथ शुरुआत करना चाहते हैं। आज ये पॉजिटिव चीज़ है कि जो कुछ हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, और वो है टैरिफ वॉर। लेकिन क्या है, ये टैरिफ वॉर हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है। इसको बहुत ये ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है कि क्या भारत के लिए अमेरिका और चीन के बीच, बाकी देश तो ठीक है, वो है ना, कहते हैं कि को स्टार है या फिर कोरस में काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो एक हीरो एक विलेन जो भी माने आप, चीन और अमेरिका ही है, राइट। बाकी पर सब पे जो असर आ रहा है, तो क्या भारत के लिए बड़े मौके बन सकते हैं? एक चीज़ ध्यान में रखिए, 40 से 45% ऐसे इंडियन प्रोडक्ट अब हो जाएंगे। देखिए, चीन पर 104% टैरिफ आज से लागू हो चुका है, ठीक है। 104% टैरिफ का मतलब है कि इतना मार्जिन तो कोई भी प्रोडक्ट कभी रख ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि चीन के प्रोडक्ट्स अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट के लिए वायबल रहेंगे नहीं, वो कर नहीं पाएंगे। ऐसे में 40 से 45% ऐसे प्रोडक्ट हैं चीन के जिनके मुकाबले में भारतीय प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, और सस्ते भी अच्छे खासे होंगे। कितने? 25 से 40% सस्ते होंगे। कम से कम 10 से 15% प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो 8 से 10%, 12%, 15% तक चीन के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे। यानी कि चीन के 60% से ज़्यादा प्रोडक्ट भारत सब्स्टिट्यूट कर सकता है सस्ते पर, अगर 104% का ये जो टैरिफ है ये लगा रहे। अब इसमें नेगोशिएशन हो जाए, कम ज़्यादा आ जाए, वो इक्वेशन तो आपको हमें पता नहीं। सो पहली चीज़ तो ये कि चीन के मुकाबले में हमारे काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट के मामले में अब सस्ते हो सकते हैं, और ऐसे में दो दिग्गजों की लड़ाई के बीच में हमें एक बड़ा मौका बन सकता है। इस मौके को हमें खोना नहीं चाहिए। देखिए, जो टैरिफ वॉर को लेकर बाज़ारों में होना है, जो कुछ कंपनियों के लिए मुश्किलें होनी, वो तो होनी है, लेकिन आपदा में अवसर अगर ये आप ढूंढ लें तो आप आने वाले समय के लिए कुछ बढ़िया और बड़ा कर सकते हैं। ये मौका भारत के लिए बन सकता है। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, भारत और इंग्लैंड से कारें एक्सपोर्ट की जाती है। अमेरिका को सबसे बड़ी तकलीफ यूरोप से क्या है? कारों के एक्सपोर्ट की। आप सस्ती कारें बेचते हैं। यूरोप से हमारी कौन सी कंपनी कार बेचती है? टाटा मोटर्स, JLR बेचती है। 30 लाख रुपए तक की कोई कार है समझिए, और अगर उसके ऊपर 30 लाख का टैरिफ है चीन पे, तो वो 60-65 लाख रुपए की कार जो होगी, तो BYD, बिल योर ड्रीम्स, जो चीन की बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है, जिसको लोग टेस्ला से बेहतर भी मानते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचने वाली वो कंपनी है, उसके मुकाबले में JLR की कारें ज़्यादा सस्ती हो जाती है। तो ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कई कंपनियों के लिए बन सकता है। फॉर एग्जांपल, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें मेटल्स हो सकते हैं, जहाँ पर भारत को ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। और चीन अगर नहीं झुका, जो कि दिख नहीं रहा, झुकने के संकेत लग नहीं रहे, तो ये भारत के लिए बड़े होगा। और चीन झुकेगा तो एक ही कंडीशन पे झुकेगा, जब उसे लगेगा कि मेरा मार्केट अगर भारत या दूसरे देश खा रहे हैं
तो झुकेगा। अगर उसको ये लगेगा कि मेरे प्रोडक्ट्स के बगैर काम नहीं चलेगा अमेरिका में, तब तो वो झुकने वाला भी नहीं है। ये भी बात मान के चलिए कि भाई महंगा है सस्ता है ये भाव में लेना तो लो। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ बेच रहा हूँ जो आप न तो बना सकते हैं न किसी और से ले सकते हैं, तो आप जो मर्जी आए टैरिफ लगा दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। करेक्ट। तो चीन ऐसे मामले में झुकेगा नहीं। कहाँ झुकेगा? जहाँ उसे ये लगता है कि ये मेरा मार्केट किसी और देश में जा सकता है। तो अगर चीन को कोई झुका सकता है अमेरिका के सामने अच्छे तरीके से, तो वो हम हैं, भारत है। और इसलिए भारत के प्रति अमेरिका उतना कड़क हो ही नहीं सकता, होगा भी नहीं, क्योंकि वो दोनों से पंगे नहीं ले सकता। सही बात है। राइट। सो इसलिए हमारे लिए बड़े मौके बन सकते हैं। ऐसे में मेरी एक ही राय है, हमारे यहाँ जो भी इन्वेस्टर्स हैं सावधान रहें, अलर्ट रहें, नज़र रखें सिचुएशन में, पैनिक ना करें। ऐसा नहीं कि मतलब हमारा इकोनॉमी डूब जाएगी, हमारा देश डूब जाएगा, हमारे एक्सपोर्ट डूब जाएंगे। अब अल्टीमेटली देखिए क्या है कि आप एक तो बहुत बढ़िया करें अपनी कैपेसिटी से, वो तो एक गोल्डन पीरियड होता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ आज की तारीख में, है ना। नीरज चोपड़ा साहब लेके आ रहे हैं गोल्ड मेडल, अपना बेस्ट दे रहे हैं, ला रहे हैं। एक एक यार मुझे 95 मीटर के ऊपर वेव फेंकना है, और दूसरा ये कि 95 नहीं भी फेंक पा रहा हूँ, लेकिन बाकी 85 फेंक रहे हैं, मैं 86 फेंक रहा हूँ, 88 फेंक रहा हूँ, तो अभी मुझे गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो हमें अभी वो 86-88 वाला मामला है कि दूसरे कम फेंक पा रहे हैं, हम उससे बेहतर फेंक पा रहे हैं क्या, वो वाली चीज़ है। सो इसलिए भारतीय बाजार में आपको पैनिक नहीं करना है, सिर्फ अलर्ट रहना है, सावधान रहना। खबरें आएंगी, ऊपर नीचे होंगे, वॉलेटिलिटी होगी। ये वॉलेटिलिटी भी लाइफ लॉन्ग नहीं रहने वाली है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने में ख़त्म होगी। हो सकता है लॉन्ग टर्म में अमेरिका मंदी में जाए, दुनिया पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर कोई मार्केट ज़्यादा बेहतर है, कोई इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर है, और अगर हम इस मौके को ढंग से बुना लें, तो मैं बता रहा हूँ आपको कई सारे ऐसे प्रोडक्ट अब भारत से निकलेंगे एक्सपोर्ट होने, जो आज तक कभी होते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो इतने सस्ते चीन बना रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं बना के बेचूं। इनफैक्ट स्टार्टअप्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगी। एग्जैक्टली, बहुत सारे मौके बन सकते हैं। अब कहने के लिए देखो नेगेटिव सोचना, तो हमको चीन बनने में इतना टाइम लग जाएगा। आज हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्या एक दिन में, एक रात में थोड़ी बन गए, और ये भी तो सभी टाइम लगा ना। टाइम तो हर चीज़ में लगता है, और अगर आपको लाइफ में बड़ा करना है तो पक्का टाइम लगेगा। अगर आपको ट्रेड करके दिन के 2, 5, 10, 25, 50 हज़ार रुपये ही बनाने हैं तो टाइम शायद कम लगे, लेकिन अगर आपको 25-50 करोड़ की वेल्थ बनानी है तब तो टाइम लगेगा ही ना। वेल्थ क्रिएशन में तो हर चीज़ में टाइम लगा, हर बड़ी चीज़ में टाइम है। कौन से जितने बड़े आपके इंडस्ट्री से टाटा बिरला जो एक दिन में प्लांट खड़ा कर देते हैं, नहीं। अगर उनको प्लांट खड़ा करने में 5 साल लगते हैं तभी वो बड़ा पैसा, हमको तो 5 साल क्या बिना सैलरी काम कर सकते हैं क्या? इसलिए हमें इतनी सी सैलरी मिलती है। जो अगर आपको लाइफ में बड़ा करना है तो टाइम लगेगा, सिंपल सी चीज़ है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मौका भारतीय कंपनियों के लिए बन रहा है। मेरी गुजारिश भारत सरकार से भी है, रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट भारतीय कंपनियों से भी है, इस पूरे आपदा में अवसर ढूंढिए। आपको नए नए बिजनेस एवेन्यूज बहुत मिलेंगे जो आप कर सकते हैं। भारत सरकार के लिए मौका है कि किन किन सेक्टर्स में खटाखट का एकदम ये है ना, ऐसा वॉर फ्रंट पे करना चाहिए, जैसे मतलब है ना युद्ध छिड़ा हुआ हो, और उसमें आप क्या करें। उस समय जो सिचुएशन होती है वॉर कंट्रोल रूम टाइप की, ये समझिए कि इकोनॉमिक वॉर चल रहा है। इस इकोनॉमिक वॉर में हमारा सिपाही कहाँ होना चाहिए, हमारी जनता की रक्षा कैसे करनी है, हमारे दुश्मन पे अटैक कैसे करना है, ये इकोनॉमिक वॉर है। और ये कर लिया ना तो मज़ा आ जाएगा। मतलब अगले 10-15 साल भारत के लिए जो होंगे ना, आप सोचिए, मुझे तो ऑफ साइड मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगी है कि इसमें बड़ा मौका बन सकता है, ये वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए तो और अगर ऐसा हुआ तो बाजार भी जो प्रदर्शन करेंगे आने वाले समय में, मज़ा आ जाएगा, आप देखते रह जाएंगे। और फिर बाद में और यार क्या चांस था उस समय, मिस कर गए। अब वो 22,000 पे रुके, 21,000 पे रुके, ये कहना मुश्किल है। 1,500 पर 2-5% ऊपर नीचे होना, 2-5 महीने लगना, ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका व्यू 3-5 साल का है, और जब भी आपको थोड़ा भी ऐसा संकेत आता दिखे कि भारतीय कंपनियां और भारत सरकार इस मौके का फ़ायदा उठाने में पूरी कमर कस के लग गई है, फिर रुकना मत। भले आपको 22,000 की बजाय 23,000 या 24,000 पे खरीदना पड़े। सेफ्टी के साथ खरीदना है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए। रिस्क के साथ खरीदना है तो गिरते पड़ते ख़राब दिन, जिस दिन सबसे ख़राब खबरें होंगी उसी दिन सबसे ख़राब मार्केट होता है। करेक्ट। 21,750 परसों था, वापस नहीं आ रहा। आज अमेरिका 2,600 ऊपर से नीचे गया है, फिर भी आज नहीं आता 21,750। ये तो दोनों चीज़ों में मौके आपको देखने पड़ेंगे। बट चिंता न करें, डरे घबराए ना, कुछ भारत में बढ़िया और बड़ा होने वाला है।
चलिए हमने एक पॉजिटिव नोट पे शुरुआत की, लेकिन